हादसा कहीं भी हो, बम कहीं भी फटे, वायरस कहीं भी पले, इल्ज़ाम मुसलमान पे ही आता है। आईना कहीं भी टूटे, इल्ज़ाम मुसलमान पे आता है। मोदी जी मणिपुर गए? मोदी जी बहुत बिजी, मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते। ये अडानीपुर जा सकते हैं, अंबानीपुर जा सकते हैं, ललितपुर जा सकते हैं, विजय माल्यापुर जा सकते हैं। मोदी जी को ये वहाँ मणिपुर कोई वक्त ही नहीं, टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए ये ऐसे हिंदुस्तान के झोला छाप, ज़मीर फरोश, हकीर फ़कीर, जवाल पजीर वो पगले आज़म है जिसने देश के सारे मुद्दा को मुजरा बना दिया है। और वैसी और सियासत की वैसी नाच में स्मृति ईरानी को अनारकली बना के संसद में छोड़ दिया है ताकि हम इनके जहरीली बातों के अल्फाज में उलझे रहें और इनके जितने एंकर इनको सरकारी कौवा और पाकिस्तान को हवा बनाकर हिंदुस्तान के हवा और फिजा में छोड़ दिया है। जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ेगा बजरंग बली के गधे का वार भी उठाएंगे और हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़कार भी उठाएंगे। सीना तान कर कहा था कि मैं स्वच्छ भारत बनाऊंगा। ना स्वच्छ भारत बना, ना स्वस्थ भारत बना, बल्कि वंदे भारत की तरह से जहरीले अल्फाज के गुफ्तार में वंदे भारत की तरह से तेज़ रफ्तार से चलता हुआ ये हिंदुस्तान नफ़रत का भारत बन गया, जिसमें ये इन्होंने कहा था कि हम सक्षम और शिक्षित और भारत बनाएंगे। ना सक्षम भारत बना, ना शिक्षित भारत बना, बल्कि बेटियों की अरमानों की तकदीर को रौंदता हुआ बेटियों की सिसकियों में एक सिसकता, कलपता, अपमानजनक तस्वीर देखने के लिए एक अपमानजनक भारत बन गया है जनाब। देखिए ये काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम कोर्ट का है। अगर कोई कसूरवार है तो इस कसूरवार को कौन ठहराएगा? कोर्ट ठहराएगा। अनलेस एंड अल्टिल आप कहीं से भी पत्थर चल रहा, आप मुसलमान को टारगेट करते हैं, आप मुसलमान को इसके लिए शिकार करते हैं। अगर आप एक घर को बनाने के लिए इंसान अपनी खून पसीना एक कर देता है, आप उसके घरों को बुलडोजर से चला दे रहे, ये कहाँ का है? आपने देखा होगा नूह और हरियाणा में AK-47 लेके, आप बोलिएगा हमारे पास ये तस्वीर है, 47 लेके पुलिस के सामने दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके घरों में कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनके घर के लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। सिर्फ मुसलमानों ने पत्थर मारे, मुसलमानों ने मारे, शीशे मारे, मुसलमानों ने गाड़ियां जला दिया, पर वहाँ पे जो बजरंग दल के लोग थे उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन लोगों पर सिर्फ हमला हुआ। और आप कह रहे हैं कि उन लोगों के पास गन था। देखिए मेरे पास तस्वीर है, आप बोलिएगा मैं अभी दिखा दूंगा। ये गोदी मीडिया जो ये पापा की पाप की औलाद की यो पाप की गोदी मीडिया है जो फैब्रिकेटेड एनिमेटेड तस्वीर दिखाकर पूरे देश को गुमराह कर रही है। आज इस गोदी मीडिया की वजह से इनके ये इस तरह से धर्म की इनकी झूठी बयानबाजी की तकरीर और तकरीर में धर्म की बनावटी तस्वीर और उस तकरीर की शान में शर और शरीर लोगों की म्याह से निकलती हुई शमशीर अपने ही भाइयों का गला काटने के लिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। देखिए सूफी मरे, संत मरे या ऑक्सीजन के बगैर यूपी में बच्चे मरे, हर साजिश के पीछे मुसलमान मरे। हादसा कहीं भी हो, बम कहीं भी फटे, वायरस कहीं भी पले, इल्ज़ाम मुसलमान पे ही आता है। आईना कहीं भी टूटे, इल्ज़ाम मुसलमान पे आता है। आतंकवाद के ये तो हमारे कहते हैं कि हमारे मदरसों में आतंकवाद पलते हैं, मगर ये हमारे मदरसों की तलाशी ले लिए। आज मैं कहता हूँ कि तहरीक आज़ादी में इसी मदरसों से निकलने वाले मौलाना मोहम्मद अली शौकत, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और 4 लाख से 5 लाख मौलाना और उलमाओं ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। ये कहते हैं हमारा मस्जिद जो आतंक अड्डा। मैं इन्हें कहता हूँ कि हमारी मस्जिदों में आतंक की तालीम नहीं दी जाती, बल्कि राह हिदायत पर चलने वाले शम में इंसानियत की दिए रोशन की जाती है। ये कहते हैं हमारे मदरसों में आतंकवाद पलते हैं, नहीं, हमारे मदरसों में आतंकवाद नहीं पलते, बल्कि वतन पर मर मिटने वाले जानेसार और जाबाज पलते हैं। हैव यू हर्ड द नेम जोसेफ गॉस्बेल? ये नाजी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा था रिपीट लाइज अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रूथ और थ्योरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज इज फ्लोटिंग। तो आज जो थ्योरीज ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो फ्लोट हो रहा है, क्या शमशान, कब्रिस्तान, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, इस कॉन्स्पिरेसी ये फ्लोट हो रहा है। ब्लेम ओपोनेंट्स फॉर ऑल दी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ओपोनेंट्स को आप प्रॉब्लम कर दीजिए। आज 2000 नोट की बंदी हुई है, इतने लोग मरे हैं, इसका जिम्मेदार मोदी जी कहाँ थे? वो तो जो लोग मरे उसके ज़िम्मेदार थे। आज देश बेरोज़गार की हालत में जा रहा है, बेरोज़गारी भुखमरी से मर रहा है, मोदी जी इसके ज़िम्मेदार नहीं है। कौन कहता है इसके ज़िम्मेदार? तो नेहरू है। ये तो माने सारा जिम्मेदारी और सारी गलतियां जो है वो ओपोनेंट्स के ऊपर थोप दो। ये नाजी प्रोपेगेंडा का जो मिनिस्टर था जोसेफ गॉस्पेल कि इस तरह से प्रोपेगेंडा करो, इनका प्रोपेगेंडा का एजेंडा ऐसा चलता है, जानते ये झूठ का कवच ओढ़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जम से लिपटी हुई वो जर्नलिस्टों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ मीम और भीम को प्रोजेक्ट करती है और अपनी शैतानी आकाओं को प्रोटेक्ट करती है। जब भी हुआ, कहीं भी हुआ, तुम भी मरे, हम भी मरे। पर्टिकुलर एक कलेक्टिवली सब्जेक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को उनके इल्ज़ाम के टारगेटों से शिकार किया जाता है। ये एक पूरा माने साजिशों के रंजिशों में पूरा प्रोपेगेंडा का एजेंडा का पूरा बना बनाया एक प्लान है। मोदी जी मणिपुर गए?
मोदी जी बहुत बिजी, मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते, ये अडानीपुर जा सकते हैं, अंबानीपुर जा सकते हैं, ललितपुर जा सकते हैं, विजय माल्यापुर जा सकते हैं। मोदी जी को ये वहाँ मणिपुर में कोई वक्त ही नहीं, टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए ये ऐसे हिंदुस्तान के झोला छाप, ज़मीर फरोश, हकीर फ़कीर, जवाल पजीर वो पगले आज़म है जिसने देश के सारे मुद्दा को मुजरा बना दिया है और वैसी और सियासत की वैसी नाच में स्मृति ईरानी को अनारकली बना के संसद में छोड़ दिया है ताकि हम इनके जहरीली बातों के अल्फाज में उलझे रहें और इनके जितने एंकर इनको सरकारी कौवा और पाकिस्तान को हवा बनाकर हिंदुस्तान के हवा और फिजा में छोड़ दिया है। डोंट कॉल हिम प्रधानमंत्री, ही इज़ ए परेशान मंत्री, कम प्रचार मंत्री और कम परेशान मंत्री। ये काले मन के काले दिल के ऐसे लोग हैं जो मन की बात में देश की दन लपेटने वाले, विश्वास के नाम पे देश के साथ विश्वासघात करने वाले, माने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये विकास पुरुष नहीं बल्कि एक विनाश पुरुष है, जिन्हें देश का विकास नहीं किया, अपने लिए 470 करोड़ का निवास बना लिया है। तो ये कह रहे हैं कि हैट्रिक भी मारेंगे वो 2024 में, पता चल जाएगा। देखिए ये तो कह रहे हैं हम 2030 तक का बना लिए, लेकिन ये नहीं मालूम है मैं ये तूफ़ान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ बह जाती है। जान और जहान बनाने वाले के लिए सिर्फ चंद सांसों के फैसले का फासला है, चंद सांसों के फैसलों का फासला है। रुक गई तो ये जहाँ, चल रही है तो वो जहाँ, ये कब वो जहाँ पधार जाएंगे कोई नहीं जानता। क्या लगता है 9 भी है 2024 में, तो क्या लगता है किस पार्टी अपने जोर दिखा पाएंगे? जैसे मोदी सरकार अभी का करंट सरकार है, तो क्या लगता है वो फिर से दोबारा आएंगे या फिर कांग्रेस बैकअप करेंगे? बेहतर है कि हम शैतान को तो हम वोट देंगे नहीं, जो जिसने शैतान हमारे देश के प्रधानमंत्री कम परेशान मंत्री कम प्राचीन, शैतान कह रहे हैं। हम उसे कभी हमने वो तो हम तो बोले ये वो वजीर आजम नहीं, वो जवाल पजीर पगले आजम है। आप नहीं मानते मतलब प्रधानमंत्री? नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को फ्लैंक किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने किसी ने देखा है? वीडियो वायरल? नहीं, ये वीडियो वायरल, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। देखिए स्मृति ईरानी आंखों में उनके चश्मा है और चश्मे आईने की हकीकत से उन्होंने अपने वजूद हस्ती को मिट्टी के पस्ती में मिला दिया। जिसने दूसरे के घर गृहस्थी को गिरा कर अपना घर गृहस्थी बसा लिया है, वो स्मृति ईरानी क्या बात करेगी? आज उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया चरित्रहीन, आपने सुना होगा। तो मैं उनके लिए एक बात कह रहा कि हवस की भूख में नादानी की चुप में शैतानी मादर कोख से जन्म लेने वाले ये वो हैवान की डीएनए शैतान है जिसे अपने ख़ानदान की पहचान नहीं मालूम है, वो दूसरे पे इल्ज़ाम क्या लगाएगी? ये हम अगर मुसलमान सब्र का इम्तिहान देना जानता है तो अपने सब्र का इंतकाम भी लेना जानता है। अगर हम सब्र करना जानते हैं तो जालिमों की कब्र भी खोदना जानते हैं। मैं तो मुसलमानों से यही कहूँगा कि खामोशी बुज़दिली का दूसरा नाम है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। जीने की आरज़ू है तो जी चट्टानों की तरह, वरना पत्तों की तरह तुझे हवा उड़ा ली जाएगी। खामोश ज़िंदगी तुझे जीनी नहीं देगी, ज़िंदगी में जीना है तो कोहराम मचा दो। देखिए हम हक की शाख की वो टहनी है, हमारे बाजुए लश्कर हुसैनी हैं, हम लश्कर हुसैन के शेर हैं और हमारी माएँ लश्कर हुसैन की शेरी हैं। हमारी माएँ ने सिर्फ अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाया बल्कि वतन पे मर मिटने का जाम भी पिलाया, और बाप ने उंगलियां पकड़कर चलना नहीं सिखाया है, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी सिखाया है और जालिमों को उसका खात्मा का निशान भी बताया है। देखिए मुसलमानों का दुश्मन तो सदियों से है। मैं तो मुसलमानों को यही बताना चाह रही हूँ, तुम वही थे जिसने 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े, बैर जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। ये बात तुमको बताने आया। तुम वही थे जिसने कभी साहिलों पे कश्तियाँ जलाई थी, बाजुओं के तलवारें बनाई थी। ये बात तुमको बताने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आया हूँ। आज हमारा जुर्म सिर्फ अल्लाह से वादा खिलाफ़ी है। अगर हम उसका हो जाए, एक हो जाए, तो उधर से 10 भगवा भेड़ा भी आ जाए, इधर से एक शेर अली का शेरा काफ़ी है। मोदी जी ने ये नहीं कहा जब आस्था के ऊपर बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मोदी जी ने ये नहीं कहा जब आस्था के नाम पे सरकारी होट मोदी के इशारे पे कोर्ट चलती थी तब ये नहीं कहा, एक सरकारी आस्था के नाम पे जब बाबरी मस्जिद को ढा दी गई तब मोदी जी ने ये नहीं कहा, रंजन गोगोई जिसने आस्था के नाम पे फैसला दिया उसे देश का उसको संसद का मेंबर बना दिया तब मोदी जी ने ये नहीं कहा। आज तड़ीपार, आज जो हमसे शहरियत का सबूत मांगते हैं, उस तड़ीपार को सारे गुनाह से बरी कर दिया गया तब मोदी जी नहीं कहा। आज गुजरात कांड के जो सबसे बड़ा कल्पित थे उसके बारे में मोदी जी ने नहीं कहा। आपको ये लगता है आपके पास सुंदर मुसलमान आपको लगता है कि आपके पास देखिए जनाब, मैं तो यही कहूँगा, ना हम दबेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, मगर हाँ जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ेगा उसके रगों के नसों के सांसों को हम साइलेंस ज़रूर कर दें, मगर हाँ ना हम वायलेंट करेंगे, ना अपना साइलेंट छोड़ेंगे, ना हम जोश के होश में होश का दामन छोड़ेंगे और जोश के जज्बे में मगरूर रावण को भी नहीं छोड़ेंगे। जो हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ेगा बजरंग बली के गधे का वार भी उठाएंगे और हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़कार भी उठाएंगे। देखिए ये देश के 56 इंची सेना, देश को सेना को ठगने वाले
ये वो इंसान है जो देश के सेना के नाम पे उठ के खैरात मांगने वाले माथे पे कलंक का टीका लगाए बैठे हैं। अरे हम तो देश प्रेमियों को सीनों से लगाए बैठे हैं। ये तो हमारा वजूद है। हमने जिगर को जला के, जिस्मों को पिघला के, टैंकों के नीचे अपने सीनों को पसार कर अपनी वतन की आबरू बचाई है। जो आवाम अभी आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे हमारा यही अपील है, रहेंगे हम भगत अशफाक बिस्मिल बनकर, मरेंगे हम अब्दुल हमीद बनकर। मज़हब के नाम पे कोई हमें वर्गलाए ना यहाँ पर। हम ज़माने को दर्स मोहब्बत सिखाएंगे किताब मोहब्बत की औराक बनकर। वतन का इजहार मोहब्बत नारों की शोर से नहीं होता है, बल्कि वतन का इजहार मोहब्बत सीनों से बहते हुए खून की धारों से होता है। और वो हमने जिगर को जला के, जिस्मों को पिघला के, वतन की आबरू बचाने के लिए टैंकों को सीनों में लेकर अपने हिंदुस्तान को बचाया है। और जहाँ माता होती है वहाँ बाबा भी होते हैं, जहाँ बाबा होती है वहाँ माता भी होती है। इसलिए हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैं ख्वाजा खाजगान का हिंदुस्तान हूँ। मैं कहूँगा भारत के ख्वाजा बाबा की।